हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी देखे और ट्रिक भी हम लोग यूज़ किए, और अभी तक जो है हम लोग सारा क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है, आपको ट्रिक लगाना है और बाकी थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से। ठीक है, आज हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12 क्वेश्चन आप लोग का कवर हो चुका है। ठीक है, अभी तक हम लोग कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं किए, सिर्फ हम लोग ट्रिक से ही सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन सारा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट ट्रिक लग रहा है। ठीक है, तो और ट्रिक कोई खास भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से याद रख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया इंक्लोज्ड विद द कर्व mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1 इज। तो आपको बताना है इस कर्व से एरिया जो बन रहा है। तो कर्व आपका क्या है, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। आप ग्राफ जैसे बना लिए क्वेश्चन फिर आपका बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और ख़ास करके mod x वाला क्वेश्चन जितना भी रहे कोशिश करो उसको ग्राफ से सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और y एक्सिस। तो जब इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, mod y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब mod हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का दो वैल्यू आ रहा है, एक 1 और एक -1। ठीक है, और जब हम क्या कर रहे हैं, इसमें y 0 रख रहे हैं। अब इसमें y 0 रखेंगे तो mod x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अगेन x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक 1 और एक -1। तो देखो आखिर हम 0 क्यों रखें। ठीक है, तो हम क्या किए कि 0 इसलिए रखे कि हमको जो है वो ग्राफ बनाना आसानी हो जाएगा। कैसे, तो देखो तुमको 0 रखने पर क्या हुआ, यहाँ पर दो पॉइंट मिलेगा। देखो यहाँ से इससे जो पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा 0 और 1। ठीक है, और एक मिलेगा 0 -1। और इससे जो आपको पॉइंट मिलेगा वो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ये ठीक है। और एक पॉइंट आपको यहाँ क्या मिलेगा, 1 0, और एक पॉइंट मिलेगा -1 0। तो आप इसके हेल्प से इस कर्व का जो है आप इस कर्व का ग्राफ बना सकते हो। कैसे, बड़ा सिंपल है, पॉइंट को लोकेट कर दो। और ऐसे भी तुम देख रहे हो कि इससे जो है आपको 4 स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बोलोगे भैया कैसे। ठीक है, कैसे 4 स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो देखो 4 स्ट्रेट लाइन तुम देखो mod x को ओपन करोगे तो ये दो तरीके से ओपन होगा, एक x और एक -x। ठीक है, फिर तो एक जब तुम पॉजिटिव x लोगे तो अलग इक्वेशन आएगा, निगेटिव x लोगे तो अलग, फिर यहाँ भी y का तुम लोगे तो यहाँ भी दो वैल्यू आएगा। यानी कि टोटल जो है आपका यहाँ से 4 लाइन बन रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब चारों लाइन हमको ड्रॉ करना है, हमको पॉइंट पता चल गया, और उसी के बीच का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग सिंपल इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को या इस चारों पॉइंट को लोकेट करते हैं फिगर पर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ ये हो गया 1 0। ठीक है, और सॉरी -1 0, और ये क्या हो गया 1 0, यहीं पर लाई करेगा। ठीक, और ये आपका क्या हो गया 0, 1, और ये आपका क्या हो गया 0, -1। तो देखो अब हमको इसी से लाइन बनाना है, बस इसको मिलाना है। एक लाइन ये बना, ठीक है, दूसरा लाइन ये बना, ठीक, तीसरा लाइन ये बना, और चौथा लाइन ये बना। तो अब इसी चारों से जो एरिया इनक्लोज्ड है, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, तो हमको ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो अब देखो इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन हो सकता है। देखो ग्राफ में कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। तो अब आप क्या करो, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं ये लेंथ कितना है 1, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ क्या है आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इसका क्या है 1,
और हाइट आपका क्या है 1, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ से 1/2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। कितना ईजी वे में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन आउटसाइड ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि इसके बाहर, एंड इनसाइड द एलिप्स, एलिप्स के अंदर। एलिप्स आपका क्या दिया हुआ है, x²/4 + y²/9 = 1, यानी कि आपको वो जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर और इसके बाहर, ठीक है, आपको जो एरिया कॉमन जो आ रहा है वो आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमको देख के समझ में आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, मॉड से क्या मतलब, ठीक है, मॉड से कोई मतलब नहीं है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कैसे हम लोग समझे, तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, अगर आप लोग इसमें पढ़े होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस इलिप्स का ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, x²/4 + y²/9 की इसमें क्या क्या है, ठीक है। इलिप्स में सबसे पहले यहाँ से आपको पता चल रहा है ये आपका a है, ठीक है, a यहाँ से हो गया 2 और b यहाँ से आपको पता चल रहा है 3 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² + a² + y² / b² = 1। तो यहाँ से a आ गया और यहाँ से हमको b पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमको पता है कि ये आपका क्या होता है, a = 2। यहाँ जो है a जो है वो आपका माइनर एक्सिस है और b जो है वो आपका मेजर एक्सिस है, मेजर मतलब बड़ा। तो यानी कि इलिप्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर अगर गड़बड़ बनेगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं ताकि पूरा फील आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलिप्स। तो खैर उतना परफेक्ट तो नहीं बना है लेकिन हम कोशिश किए हैं। तो ये हो गया इलिप्स। अब देखो इसमें b = 3 और a = 2 है, यानी कि b = 3। अब ये आपका 3 लेंथ है, ठीक है, और ये आपका क्या है 2 लेंथ है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 0 3 और ये 2 0, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया a 2 है b 3 है। अच्छा अब हम लोग वहाँ से पता करते हैं, ठीक है, ये इससे। तो यहाँ बेसिकली क्या दिया हुआ है, mod x/2 + mod y/2। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 पुट करके देखेंगे। तो जब x = 0 है तो mod y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, यानी कि y का वैल्यू बेसिकली क्या मिल जाएगा, +-2। और व्हेन जब इसमें y = 0 रखते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y 0 रखे तो ये पॉइंट, अच्छा यहाँ 3 है ना, ठीक है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से y का वैल्यू आपका +-3 मिल जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और जब y इसमें 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम +-2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट क्या आ रहा है, इससे एक पॉइंट आ रहा है 0 3, ठीक है, और एक पॉइंट आ रहा है 0 -3, और यहाँ से क्या पॉइंट आ रहा है 2 0, क्योंकि x पहले है, और यहाँ से -2 0। तो मेरा पॉइंट ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अच्छा 0 3, एक तो पॉइंट यहाँ मिल गया और एक पॉइंट यहाँ मिल गया 2 0, यानी कि स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, फील आ रहा है ना, बस। तो देखो ये हो गया, और क्योंकि mod x है हम लोग जान रहे हैं तो इसका 4 केस बनेगा, तो 4 स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि कुछ ऐसा है। पॉइंट भी सारा देख लो तुम, सारा वहीं से मैच कर रहा है, यानी कि एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा फिगर, ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो आपको जो है, अच्छा देख लो, ये पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, -2 0, ये स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, और ये आपका क्या दिया हुआ है 0, -3।
तो अब आपको एरिया किसके इस लाइन के अंदर, ठीक है, आउटसाइड और एंड इनसाइड द इलिप्स, ठीक है, यानी कि इस लाइन के बाहर यानी कि ये वाला और इस इलिप्स के अंदर वाला एरिया निकालना है। तो जनरली इस एरिया का बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया का बात किया जा रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस एरिया को, बड़ा सिंपल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इलिप्स का एरिया निकाल लेंगे। हम लोग इलिप्स का शॉर्ट ट्रिक भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इलिप्स का क्या होता है, पाई ए बी, ये होता है ना। तो इलिप्स के एरिया में हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, चारों ट्राइंगल का। तो क्या मेरा ये पार्ट का एरिया नहीं निकल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बिल्कुल निकल जाएगा। तो पाई ए बी में हम क्या माइनस कर दे, बोलिए। इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू, अच्छा बेस आपका क्या है, ठीक है, बेस आपका यहाँ से 2 यूनिट हमको साफ दिख रहा है, ये 2, और हाइट आपका क्या है 3 है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये लेंथ आपका क्या है 3 है। तो हाफ इंटू बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 3। अच्छा, क्योंकि ये ऐसा कितना ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल, तो 4 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, पाई ए बी, अब ए बी हम क्यों लिखें, डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। आपका ए आपका 2 है, बी आपका 3 है, तो 2 इंटू 3, तो यानी कि यहाँ 6 पाई हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, यानी कि आपका ये आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अच्छा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, 6 पाई माइनस 2, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। तो देखो कहीं पर हमको क्या इंटीग्रेशन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास x इज इक्वल टू -2y² और x इज इक्वल टू 1 - 3y²। दो पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इसके बीच का जो है वो एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आपका पैराबोला क्या है, -2y², तो इसको कन्वर्ट करेंगे और y² बराबर क्या आ जाएगा, -1/2x, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बार आपको पैराबोला क्या है, x इज इक्वल टू 1 - 3y², इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रा कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया x - 1, ठीक है, और ये हो गया -3, ये हो गया y², तो यानी कि y² बराबर बेसिकली क्या आ गया, -1/3 x - 1, है कि नहीं। तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा देखो, इसका तो वर्टेक्स हमको पता है कि 0 0 होगा, लेकिन इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला, कंपेयर करके देखोगे आप पैराबोला में ही पढ़े होगे, ठीक है। यहाँ से अगर इसको कंपेयर करोगे तो h आपका क्या आ जाएगा, वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स जो है 1 आ जाएगा, और इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा वो 0, यानी कि 1 0 वर्टेक्स होगा, यहाँ 0 0 होगा क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड ही है, लेकिन आपका वो शिफ्ट है ओरिजिन से थोड़ा सा आगे, यानी कि 1 यूनिट पर इसका वर्टेक्स। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये कैसा है आपका, ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड की राइट हैंडेड, ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। दोनों ही आपका बेसिकली क्या है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो हम लोग इसको फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका वर्टेक्स 0 0, इसका 1 0, तो 0 0 जो है वर्टेक्स, इसका जो कुछ फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये इसका वर्टेक्स हो गया। अच्छा, इसका वर्टेक्स आपका क्या है, 1 0, यानी कि 1 0 लेट से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पैराबोला ऐसे बना देंगे, ये आपका जो है जस्ट इस तरह का होगा, ठीक, ये इस तरह का पैराबोला होगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है,
क्या करना है आपको, इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम लोग क्या पता कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ दीज पैराबोलाज। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये और ये है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इसका वैल्यू को हम लोग इसमें रख देते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर का वैल्यू इसका इसमें रख देते हैं, तो -1/2 एक्स इज इक्वल टू -1/3 एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको x को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -3x और -2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल, और यहाँ से -3x -2x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से -3x -2x यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ से ये पॉइंट पता चल रहा है, यानी कि ये जो लाइन आपको पता चल रहा है, ठीक है, ये लाइन बोलो या फिर ये पॉइंट बोलो, आपको पता चल रहा है ये पॉइंट आपका क्या है, -2 है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्या है, -2। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है कि नहीं, x कोऑर्डिनेट तो हम लोग निकाल लिए, तो y कोऑर्डिनेट अब हम लोग निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट जो है बस इसका वैल्यू हम लोग किसी एक में पुट कर देंगे, चलो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 ऑफ x, x का वैल्यू आपका क्या है, -2 है, तो 2 और 2 कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 1, यानी कि y का वैल्यू जो है आपका क्या निकल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि y का वैल्यू +-1 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये +1 ऑब्वियस है, ऊपर होगा, माइनस वाला 1 क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, समझो, यहाँ फोकस करो एकदम। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हो गया आपका -1। अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो सुनो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रिक पढ़े हैं। ठीक है, कि ये जो है इसका एरिया निकालने के लिए, ये पूरे का एरिया निकालने के लिए हम लोग ट्रिक पढ़े हैं। तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरा एरिया को निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को निकाल लेंगे और इसको इस वाले एरिया में माइनस कर देंगे, यानी कि इस वाले पैराबोला का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और इस वाले पैराबोला का यहाँ वाला एरिया निकालेंगे। ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे। समझो ध्यान से, देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा फील करो इसको। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको ये तो एरिया निकालना है ना पूरा। ठीक है, इसका 2/3 कर देंगे तो ये हमको एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लंबाई और चौड़ाई पता करते हैं रेक्टेंगल का। तो लेंथ जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लेट से लेंथ है, तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ये तो हमको पता चल गया 2। ठीक है, अब हम लोग इसको ब्रेथ भी पता कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ आपका क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट, लेकिन यहाँ तक हमको रेक्टेंगल, तो इधर आपका क्या है, वर्टेक्स 1 पर है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ 3 हो जाएगा। तो अब हम एरिया ऑफ दिस पैराबोला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का 2/3 कर देंगे। रेक्टेंगल के एरिया का हम लोग क्या कर देंगे, 2/3। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 2 × 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल 4, यानी कि अब हमको इसका एरिया पता चलेगा। ठीक है, इस वाले एरिया का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, सेम वैसा ही 2/3 ऑफ इस छोटा वाला रेक्टेंगल। अब इस छोटा वाला रेक्टेंगल का बात करेंगे, तो लेंथ तो यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, 2 ही है, तो 2 × 2। अरे ये तुम्हारा 2 ही यूनिट ना होगा जी, बस 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8/3। अब हम लोग क्या कर देंगे, इस वाले एरिया को इसमें माइनस कर देंगे, हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको और इसको माइनस कर देंगे, 4 × 3 = 12 - 8/3, 4/3 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है। तो देखो कहीं पर अभी तक हम लोग को इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ा ही नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, यहाँ पहले से टिक लगा हुआ था, तो ठीक है, आप इसको नोट कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। ये आपका निमसेट का 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए लाइन वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इसको लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे। तो एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है। तो देखो यहाँ सर्कल से आपको क्या पता चल रहा है, ये सर्कल का सबसे पहले सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है और इसका रेडियस जो है वो आपका 2 है, यानी कि हमको एक सर्कल बना लेना है जिसका रेडियस आपका क्या होगा, 2 यूनिट का होगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 2 यूनिट का, लेट से ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कल बन गया। तो चलो अब हमको क्या निकालना है, इस लाइन से और इससे, ठीक है, जो कर्व बन रहा है, ठीक है, हमको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर एक स्मॉलर रह गया, ठीक है। क्वेश्चन में जो है वो आपका स्मॉलर है, ठीक है। द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब देखो ये लाइन जो है, ठीक है, y माइनस 2x। अच्छा, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लाइन है। अच्छा, क्योंकि रेडियस 2 है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 0, ठीक। यहाँ भी रेडियस क्या है, ये आपका 0, 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब जो है हमको क्या करना है, ये लाइन अब इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब x जो है 0 है, यहाँ पर 0 रखो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, ठीक है। और जब व्हेन y इज इक्वल टू 0 रखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी कि 2 पॉइंट मिल रहा है, एक 0, 2, ठीक है, और एक 2, 0। यानी कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से होके पास करेगा। तो देखो यही दोनों सेम पॉइंट, क्या यही पॉइंट है, यानी कि ये जो लाइन है इसी पॉइंट से होकर पास कर रहा है, ठीक है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यानी कि आपको स्मॉलर एरिया निकालना है, ये जो छोटा वाला बन रहा है इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको ट्रायंगल के एरिया में माइनस कर देंगे, है कि नहीं। यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग क्या करेंगे। तो अच्छा देख लो, सबसे पहले इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2 है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि ये हम 1/4 निकाल रहे हैं, 1/4 एरिया निकाले तो हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 1/4 एरिया ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि एक क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया, और इसमें हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका 2 यूनिट है, ठीक है, और हाइट भी आपका क्या है, 2 यूनिट है। तो बेस भी 2 और हाइट भी 2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये भी कैंसिल, यानी कि पाई माइनस आपका क्या हो गया 2, यानी कि इतना आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 यूजिंग इंटीग्रेशन। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन निमसेट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड x, ठीक है। यानी कि इस दोनों जो लाइन है इससे आपको जो एरिया बाउंडेड किया हुआ है उसको वो एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आपका
अभी तक कहीं भी मॉड वाले इसमें प्रॉब्लम होगा तो इस क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ भी नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा हो यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का हम लोग को यूज़ ही नहीं करना है, वहाँ थोड़ी ना देखने जाएगा वो। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गए। तो चलिए मॉड वाला क्वेश्चन जब भी आए कोशिश करो उसको ग्राफ से सॉल्व करने। तो चलो यहाँ दो इक्वेशन है, पहले हम सारे इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, एक ये इक्वेशन है और ये आपका इक्वेशन है मॉड x माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मॉड x का ग्राफ सिंपली यहाँ जाएगा, ऐसे जाता है। लेकिन अगर मॉड x में माइनस लग जाए तो देखो मॉड x का हम आपको बताए थे ग्राफ ऐसे जाता है। देखो यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, मॉड x का ग्राफ ऐसे जाता है। ये किसका ग्राफ है? मॉड x का, y इज इक्वल टू मॉड x। लेकिन अब आपको y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का ड्रॉ करने बोले तो यही ग्राफ जो है आपका ऐसे जाएगा नीचे साइड। ठीक है, ठीक समझ गए? तो अब हमको यहाँ तक तो ग्राफ हम लोग बना लिए। अब ये 3 यूनिट है तो यहाँ 3 क्या ऐड है, तो आप क्या कर दो 3 यूनिट इसको ऊपर कर दो। ऊपर करना, ध्यान रहे माइनस रहे तब नीचे करना है, प्लस रहे तो ऊपर। तो प्लस रहे तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 3 यूनिट, लेट से ये 1 यूनिट है। ठीक है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। ठीक, तो ये ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। यानी कि ये ऐसे जाएगा। ठीक, अच्छा देखो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस से। अच्छा ये पॉइंट तुमको पता चल गया क्योंकि ये 3 यूनिट ऊपर फिक्स हुआ, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये 3 तो पता ही था क्योंकि 3 यूनिट ऊपर आया। अच्छा ये पॉइंट भी निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ रख दो इस इक्वेशन में। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मॉड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, आएगा ना। देखो यहाँ 0 रखोगे तो ये आएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा प्लस -3, यानी कि एक यहाँ से पॉइंट आएगा। ठीक है, 3,0 और एक -3,0, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका निकलेगा। ऑब्वियस है ये -3,0 होगा और ये +3,0 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका काम करते हैं। आपको बताए हैं x माइनस 1 जब भी रहे, ठीक है, x माइनस जब भी x माइनस 1 का मॉड x रहे तो हम आपको बताएं ये ग्राफ जो है 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? देखो मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन -1 रहेगा तो 1 यूनिट यहाँ आ जाएगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब ये 1 यूनिट जो है आपका यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ पर। इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट क्योंकि 1 है यहाँ पर तो ये 1,0 हो जाएगा। अच्छा हमको एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये लाइन क्या था? ये दोनों लाइन क्या है? y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। ठीक है, तो सिर्फ हम ये लाइन का बात करें तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस 1, क्योंकि ये हम पॉजिटिव का बात करें जब x पॉजिटिव हो, और जब x निगेटिव हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, मोड को ओपन करने जानते हो ना, ओपन करने जानते हो, तो इसीलिए ये इसका इक्वेशन ऐसा हो गया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स। ठीक है, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए थे पहले वाला, तो ये हो गया। अच्छा इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो अगर देखोगे ये दोनों लाइन का इक्वेशन है,
ठीक है, ये दोनों लाइन का इक्वेशन ये है। लेकिन अगर इस सिंगल लाइन का बात करें तो ये पॉजिटिव के लिए है, तो ये हो जाएगा 3 + x। उसी तरह ये निगेटिव के लिए ओपन होगा मोड, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 - x। निगेटिव के लिए ओपन होगा, अच्छा एक मिनट, ये पॉजिटिव के लिए ओपन होगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 - x। और ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 + x, ठीक है। अब देखो इस दोनों का हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इस दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चलो दोनों को इक्वल कर देंगे, y का वैल्यू 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 + 1 और x + x यानी कि 2x, x का वैल्यू 2 आएगा। अब किसी में भी रख दो यानी कि y का वैल्यू क्या आएगा 1, यानी कि ये पॉइंट क्या आ रहा है 1,2, ठीक है, क्या आ रहा है 1,2 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट, एक मिनट, सॉरी 2,1 आ रहा है, मिस्टेक से हो गया, 2,1 आ रहा है, ठीक है। और अभी इस पॉइंट को निकालते हैं, क्योंकि हाँ, तो अभी इस दोनों को इक्वल कर देंगे, समझ रहे हो ना। ये आपका इधर आ जाएगा तो 2x और ये हो जाएगा -2, x = -1। जब यही -1 किसी एक में भी रख दो, चलो इसमें रख देते हैं, ठीक है, या इसी में रख दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी कि अब पॉइंट निकल गया ये। बोलोगे भैया क्या इतना इतना कर रहे हैं, तो देखो बस अब क्वेश्चन आपका इजी हो गया। अब आपको ये एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और इसमें ये दोनों छोटा वाला माइनस कर देंगे, सिंपल, ये एरिया निकल जाएगा, समझे ना। तो चलो बड़ा वाला, तो यहाँ से यहाँ तक बेस क्या हो गया 6, हाइट कितना हो गया 3, तो इसका हाफ इंटू बेस जो हो गया 6 और हाइट हो गया 3, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। माइनस कर देंगे किसको, इसको जोड़ करके दोनों को माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा और इसका एरिया 1/2। इसका बेस क्या है, ये यहाँ से 3 यूनिट, ये 4 यानी कि 4, और हाइट आपका क्या हो गया, अच्छा ये पॉइंट आपका कितना है, ठीक है, ये पॉइंट आपका है, इस पॉइंट का बात हो रहा है ना, तो ये आपका, ये लेंथ आपका क्या हो गया, तो यहां से ये जो हाइट आपका 2 हो गया। बोलोगे भैया 2 कैसे हो गया, तो एक लाइन ड्रॉ करो, y = 2। देखो ये लेंथ हमेशा ही 2 रहेगा, ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो ये लेंथ आपका 2 हो गया, यानी कि ये हाइट यहाँ पर 2 हो गया, प्लस 1/2, इसको भी प्लस कर दे, क्योंकि एक ही में हम सारा चीज़ कर दे रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बेस जो है यहाँ क्या हो जाएगा 1 से 3 यानी कि 2, दोनों माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये 1 यूनिट आ गया ये बेस, और हाइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1, बस हो गया आंसर। 2 3 = 6, 3 3 = 9 माइनस 2 2 खत्म, 4 प्लस 2 2 कैंसिल, 9 - 5, ये हो गया 4, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बहुत इजी में। अगर आप यहाँ इसमें फंसे, इंटीग्रेशन मेथड पर गए, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऐसे आपका श्योर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ किए भी नहीं है, ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।